छात्र छात्राओं नमस्कार सुप्रभात। आज हम +2 कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय में रिवीजन कार्य करेंगे और रिवीजन में हम आपको चौथा पाठ भारत की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो क्लिप में हम आपको बताएंगे कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या थे, भारत ने यह विदेश नीति के सिद्धांत क्यों अपनाए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले वो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था। उससे पहले भारत की विदेश नीति अंग्रेजी नीतियों पर निर्भर थी, परंतु आज़ादी के पश्चात हमने अपनी अलग नीति बनाई, अलग नीतियों को निर्धारित किया। हमारे विदेश नीति पहले विदेश मंत्री और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से ज़्यादा प्रभावित रही। हालांकि उस समय के हमारे सभी विचारों को इसमें शामिल किया गया। हमारे विदेश नीति अपनाने के पीछे उनके 3 उद्देश्य थे। पहला कि हम अपना उस समय जो अभी अभी हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी उस समय 1947, उस स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। दूसरा, अपना विकास करना चाहते थे। तीसरा, पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहते थे और विश्व के महत्वपूर्ण संस्था यूएनओ और महत्वपूर्ण देशों से सहयोगात्मक व्यवहार करके अपना विकास आगे करना चाहते थे, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी विदेश नीति के सिद्धांत निर्धारित किए। इनमें पहला था शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत। शांतिपूर्ण का मतलब शांति से हम खुद रहना चाहते थे और अपने पड़ोसियों को और दूसरे देशों को रहने में विश्वास रखते थे। ये शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत था। दूसरा, हमने साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध किया, क्योंकि हम खुद लंबे समय तक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के पीड़ित रहे। इसका अर्थ होता है बच्चों कि साम्राज्यवाद का जो शक्तिशाली देश, ताकतवर देश किसी कमज़ोर देश पर नियंत्रण कर लेता है और वहाँ अपना शासन स्थापित कर लेता है, जैसे अंग्रेज़ों ने भारत पर किया, दुनिया पर किया यूरोपियन देशों ने, उसको साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद कहा गया था। भारत ने इसका सदा से विरोध किया और अनेक देशों में स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए उनका समर्थन किया। अगला हमारा विदेश नीति का सिद्धांत था पंचशील में विश्वास। प्यारे बच्चों, हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेशों के साथ पंचशील का सिद्धांत अपनाया, विशेष रूप से चीन के साथ 1954 में पंचशील के सिद्धांत पर समझौता हुआ, जिसमें सह-अस्तित्व की बात की गई, संप्रभुता का सम्मान करने की बात गई, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात की गई और परमाणु हथियारों और युद्धों को न अपनाने की बात कही गई। इस तरह से हमने इन 5 सिद्धांतों को चीन के साथ समझौता किया, उसे पंचशील के सिद्धांत कहा जाता है। इसी तरह परमाणु अप्रसार नीति का हमने समर्थन किया। हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण बिंदु था कि हम न तो परमाणु बम युद्धों के लिए बनाएंगे, न ही दूसरों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हालांकि हमने बाद में अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु नीति में परिवर्तन किया और अपने लिए सुरक्षित और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण के लिए हमने परमाणु परीक्षण भी किए 1974, 1998। लेकिन हमने यह पहली बार की स्पष्ट रूप से बताया है कि हम कभी भी परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने इनका निर्माण किया। गुटनिरपेक्षता की नीति पर जोर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जब आपको ये पाठ पढ़ाया था, प्रश्न करवाए थे, आपको बताया था कि भारत ने महत्वपूर्ण नीति अपनाई थी, गुटनिरपेक्षता की नीति। इस समय विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ समाजवादी विचारों और साम्यवादी विचारों का समर्थक था, जबकि अमेरिका लोकतांत्रिक और पूंजीवादी विचारों के समर्थक था। भारत किसी भी गुट में शामिल होकर अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहता था। भारत समान अपना दोनों से सहयोग लेना चाहता था और भारत दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहता था। इसलिए उन्होंने किसी भी गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो बाद में स्थापित हुआ, बड़ा संगठन बना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला हमारा सिद्धांत था लोकतांत्रिक सरकारों के समर्थन और आज़ादी का समर्थन।
हमारे देश की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये था कि हमने जो पड़ोसी देश थे या विश्व के किसी भी देश में जहाँ गुलामी थी, उपनिवेशवाद था, उनका विरोध ही नहीं किया, बल्कि वहाँ जो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुए आज़ादी के लिए उनका समर्थन भी किया। इंडोनेशिया लगाओ, अफ्रीका लगाओ, चाहे किसी भी देश में हमने इसका समर्थन किया। इसके अलावा हमने अपनी एक नीति, विदेश नीति की जो अपनाई, यूएनओ के विचारों के प्रति समर्थन। हमारे विदेश मंत्री उस समय जो प्रधानमंत्री भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यूएनओ की नीतियों पर चलते हुए देश का विकास चाहा, विश्व में शांति, सद्भावना, सहयोग बने, इसलिए हमने यूएनओ के प्राथमिक सदस्य के रूप में भी सदस्यता ली। जो 1950 में हम यूएनओ के सदस्य, जो प्राथमिक सदस्य थे, उन 50 सदस्यों में हम शामिल थे। और आज तक हमने विश्व के महत्वपूर्ण शांति मिशनों, विश्व के आर्थिक सहयोग, विश्व के विभिन्न देशों की मदद में यूएनओ की तरफ से काफ़ी सहयोग किया है। इस तरह से हमारी विदेश नीति में महत्वपूर्ण बातें थी: शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, पंचशील का सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता की नीति, परमाणु अप्रसार नीति का समर्थन, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, यूएनओ की नीतियों का समर्थन और लोकतांत्रिक सरकारों को स्थापित करने में सहयोग करना। तो ये हमारी विदेश नीति के सिद्धांत थे और गुट निरपेक्ष और किसी भी गुट में शामिल न हो। आशा आपको पुनरावृत्ति के रूप में समझ में आया होगा और आप इसको दोबारा वीडियो क्लिप को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इस सभी सुनने के बाद इसको लिखकर भी आपने पॉइंट्स को लिख के देखना है, ताकि आपको अच्छी तरह से परीक्षा के लिए तैयारी हो सके। धन्यवाद।